अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 की बात कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 7 आपको यहाँ पर डिस्प्ले हो रहा है और क्वेश्चन नंबर 7 का जो फर्स्ट पार्ट है वो हम कर रहे हैं और क्वेश्चन नंबर 7 का जो सेकंड पार्ट है वो आपको डिस्प्ले हो रहा है। तो आप एक काम करिए, आप उसको खुद से ट्राई करिए, ठीक है। तो अभी क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट 7 का बोल रहे कि हाउ मेनी टर्म ऑफ द एपी 25, 22 एंड 19 आर नीडेड टू गिव द सम 116, ऑल्सो फाइंड द लास्ट टर्म। यानी कि हमसे एक तो लास्ट टर्म पूछ रहा है, ठीक है, हमसे लास्ट टर्म पूछ रहा है, ठीक है, लास्ट टर्म पूछ रहा है और हमसे पूछ रहे हैं कि ऑल्सो फाइंड द हाउ मेनी टर्म्स है, यानी कि नंबर ऑफ टर्म्स पूछ रहे हैं। गिवन क्या है वो लिख लेते हैं, गिवन डेटा, ठीक है। तो गिवन डेटा क्या है, गिवन डेटा है हमारा पहला नंबर, हमारा फर्स्ट टर्म दे रखा है, फर्स्ट टर्म क्या दे रखा है 25 दे रखा है, उसका कॉमन डिफरेंस दे रखा है, कॉमन डिफरेंस डी इज इक्वल टू क्या दे रखा है 20। देखो अब कॉमन डिफरेंस दे रखने का मतलब है कि आपके पास ये एपी दे रखी है, तो इस एपी से आपको कॉमन डिफरेंस खुद से निकालना है। तो कॉमन डिफरेंस क्या हो जाएगा, दो कॉन्सेक्यूटिव टर्म जिसमें से आगे वाले टर्म से पीछे वाले टर्म को माइनस कर दो तो आपको कॉमन डिफरेंस आ जाएगा। तो कॉन्सेक्यूटिव टर्म कौन कौन से है, पहला 25 है और दूसरा 22 है। तो सेकेंड वाले टर्म से फर्स्ट वाले टर्म को माइनस कर दो, 22 माइनस का 25 दैट इज व्हाट माइनस करते हैं, ठीक है। तो हमारा कॉमन डिफरेंस आ गया। और क्या दे रखा है, बस इतनी सारी चीजें हम लोगों को दे रखी हैं और हम लोगों को एसएन दे रखा है, यानी कि एन नंबर ऑफ टर्म्स दे रखा है, समेशन ऑफ एन नंबर ऑफ टर्म्स दे रखा है दैट इज 116 दे रखा है, ठीक है। तो अभी हमको एक तो एन की वैल्यू फाइंड करनी है, एक एल की वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखो हमको पहले तो एसएन दे रखा है तो हम पहले इसका फॉर्मूला लगाना होगा। इसका फॉर्मूला लगाने से क्या होगा, क्योंकि देखो लिखते हैं, पहले फॉर्मूला लिखते हैं। तो हमारा समेशन ऑफ एन टर्म का फॉर्मूला होता है एज समेशन ऑफ एन टर्म दैट इज एन बाई 2 ए प्लस एल होता है, या फिर एन बाई 2 ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है, ठीक है। तो देखो अब यहां से हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं कि इस फॉर्मूले में हमें क्या क्या नोन है। तो हमें ए की वैल्यू पता है, हमें डी की वैल्यू पता है, हमें ए की वैल्यू पता है, हमें डी की वैल्यू पता है और हमें एस एन की वैल्यू पता है। क्या नहीं पता है, केवल हमें एन की वैल्यू नहीं पता है, ठीक है। तो n की वैल्यू नहीं पता है तो ये काम करेंगे हम लोग, इस वाले पार्ट को लेंगे इसके साथ में और हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के बाद में हम लोग n की वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक है। n की वैल्यू निकालने के बाद फिर पूछा क्या लास्ट टर्म। तो एक बड़ी बिल्कुल सिंपल सी बात है कि जो nth टर्म होगा वही हमारा लास्ट टर्म होगा, यानी कि जो भी हमारा नंबर ऑफ टर्म्स, जितने भी नंबर ऑफ टर्म्स का समेशन बोल रहा है हमसे, उतना वही जो टर्म होगा वही हमारा लास्ट टर्म होगा। तो चलो इसको देखते हैं भाई कैसे करेंगे। चलो फॉर्मूले में वैल्यू रखते हैं। तो एसएन की वैल्यू क्या हमारे पास, टू पुट द वैल्यूज इन फॉर्मूला, टू पुट द गिवन वैल्यूज इन फॉर्मूला, ठीक है। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एसएन हियर 116। नाउ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एन, वी डोंट नो, सो एन ये अननोन है हमको। उसके बाद व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए, सो 2 इंटू ए, द वैल्यू ऑफ ए इज व्हाट 25 प्लस एन माइनस 1, एन का वैल्यू हमको नहीं पता है एंड डी का वैल्यू हमारे पास क्या है माइनस का 3, सो लेट अस पुट -3। सो हियर यू विल फाइंड, देखो यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं यहाँ पर, तो ये आ जाएगा हमारे पास 232। अभी n 50 प्लस इसका जब यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा माइनस का 3n एंड प्लस का 3 और ये ब्रैकेट ऑफ। अब एक काम करते हैं कि इस वाले n का अंदर मल्टीप्लीकेशन करवा देते हैं, तो 50n प्लस का, और ये जब इधर मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा माइनस का 3n स्क्वायर प्लस का 3n। ये बेसिक चीजें हैं, ये आपको खुद से भी कर सकते हैं अपने हिसाब से, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 50n और ये आ जाएगा हमारे पास 3n माइनस का 3n स्क्वायर, ओके। अभी क्या करते हैं 232 दैट इज इक्वल टू, इसको ऐड कर लेते हैं तो 53n माइनस का 3n स्क्वायर। अभी ये क्या आ जाएगा, सब सारे के सारे टर्म्स को एक तरफ ले आते हैं और हम लोग एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फॉर्म कर लेंगे। तो हमारा आ जाएगा 3n स्क्वायर माइनस का 53n एंड प्लस का 232 दैट इज इक्वल टू 0। तो देखिए अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना आई होप आपको आता होगा, अगर नहीं आता तो देख लीजिए। यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, ये हमारा ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से पहले हम लोग इसका कंपेयर करवाएंगे। यहाँ पर a का वैल्यू जो हमारा होगा वो 3 होगा, तो हम लोग यहाँ पर फिर a इंटू सी करेंगे। तो a इंटू सी
एक्स स्क्वायर, देखो एक्स स्क्वायर मैं हिंट दे देता हूँ, प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, जहां पर ए का वैल्यू 3 आ रहा है कंपेयर करवाने पे एंड सी का वैल्यू हमारे पास 232 आ रहा है। तो ए मल्टीप्लीकेशन ऑफ सी, ए मल्टीप्लाई बाय सी, इसका हम लोग फैक्टर करवाएंगे। तो 3 इंटू 232 का फैक्टराइजेशन जो होगा वो ये होगा। अब इसको ऐसा अरेंज करना है कि हमारा ये वैल्यू बी आ जाए, तो हमने इसको ऐसा अरेंज किया कि इसका मल्टीप्लीकेशन करवा के 24 ले आए और इसका मल्टीप्लीकेशन जब ये इसका सिंगल मल्टीप्लीकेशन करवा के 29 आएगा, तो यहाँ पर जब इन दोनों को ऐड करेंगे तो 53 आएगा। अभी देखिए सॉल्यूशन क्या होगा हमारा। तो यहाँ पर हम लोग 3n स्क्वायर माइनस का 53 के लिए हम लोग क्या करेंगे, रिप्लेस कर देंगे 24 प्लस 29 से, और ये हमारा n प्लस 232 इज इक्वल टू 0। अभी देखिए 3n स्क्वायर माइनस का 24n माइनस का 29n प्लस का 232। लेट अस सी ऑन हियर। अभी देखिए यहां पर देखिए 3 कॉमन आ रहा है इन दोनों में, इन दोनों टर्म्स को उठाएंगे और इन दोनों टर्म्स को लेंगे, इज इक्वल टू 0 चल रहा है हमारा। तो देखिए यहाँ पर 3 भी कॉमन आ रहा है और n भी कॉमन आ रहा है, तो 3n कॉमन ले लेते हैं। यहाँ पर क्या बच जाएगा हमारे पास, n बच जाएगा n माइनस का 3 8 जा 24 होता है, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पर माइनस का, जब यहाँ पर हम लोग 29 को कॉमन लेंगे इससे, तो हमारे पास अगेन n माइनस 8 ही आ जाएगा और इज इक्वल टू 0। यहाँ पर n माइनस 8 और n माइनस 29 आ जाएगा इज इक्वल टू 0। n इज इक्वल टू 8 और एक वैल्यू आ जाएगी n इज इक्वल टू 29/3। तो इसको हम लोग क्या कर देंगे, निगलेक्ट कर देंगे। निगलेक्ट क्यों कर देंगे, क्योंकि जो n होता है वो हमेशा होल नंबर ही कंसीडर किया जाता है, क्योंकि n खुद सोचिए ना आपकी क्या कोई टर्म्स जो होता है वो 8 पॉइंट यानी कि 1.5 टर्म हो सकता है क्या, यानी कि 1.5 टर्म्स नहीं हो सकता है, वो हमेशा फुल टर्म होगा, जैसा फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, ठीक है। तो उस तरीके से ये हमारा 8th टर्म, कभी भी फ्रैक्शन वैल्यू को कंसीडर नहीं करेंगे। तो n का वैल्यू हमारा क्या आ गया, 8 आ गया। अब जो हमारा 8th टर्म होगा वही हमारा लास्ट टर्म होगा। तो अभी आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और फिर हम लोग चलते हैं इसके लिए, क्योंकि इसका वैल्यू हम लोग फाइंड कर चुके हैं। अब हमें पता है कि हमारा n का वैल्यू कितना आ गया था, 8 आ गया था, ठीक है। अब हमें चाहिए लास्ट टर्म। तो लास्ट टर्म का हमने आपको फॉर्मूला क्या बताया, देखो आपके पास 2 ऑप्शन है। एक ऑप्शन ये है कि आपको लास्ट टर्म फाइंड करना है, आपको a का वैल्यू पता है, आपको n का वैल्यू पता है और आपका sn का वैल्यू भी पता है। तो आप यहाँ पर पुट कर सकते हैं वैल्यूज को और फाइंड कर सकते हैं। अब मैं दूसरा, ये तो सिंपल हो गया, अब मैं दूसरा मेथड बताता हूँ जो कि होता है nth टर्म का। तो a nth टर्म, यानी कि nth टर्म का मतलब हुआ कि जो भी टर्म हमें चाहिए। अब 8th टर्म का समीशन दे रखा था, यानी कि 8th टर्म हमारा लास्ट टर्म होगा। तो यहाँ पर nth टर्म क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। हमें a का वैल्यू पता है, हमें n का वैल्यू पता है, हमें d का वैल्यू पता है और हमको l का वैल्यू नहीं पता है, तो हम लोग यहाँ से फाइंड कर सकते हैं। सो अगेन टू पुट द वैल्यूज इन फॉर्मूला, ठीक है। तो फॉर्मूले में वैल्यू पुट करेंगे, a का वैल्यू कितना है, 25 है। सो लास्ट टर्म इज इक्वल टू 25 प्लस n का वैल्यू कितना आया, 8 आया। सो 8 माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू हमारा कितना आया था, डी का वैल्यू यहाँ पर माइनस का 3 था, तो माइनस का 3। सो लेट अस सी फॉर द सॉल्यूशन। ये हमारा 7 इंटू माइनस का 3 हो जाएगा, तो 25 माइनस का 21 हो जाएगा और यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 4। तो हमारा लास्ट टर्म कितना आ गया, 4 आ गया। तो एक हमारा आंसर आ गया लास्ट टर्म 4 और एक हमारा आंसर आ गया n इज इक्वल टू 8। ये हमारा आंसर था इस क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए आप लोग। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8 बोल रहे हैं फाइंड द सम ऑफ 22 टर्म। तो सम ऑफ 22 टर्म यानी कि S22 हमको फाइंड करना है, ठीक है। और क्या दे रखा है, AP 20 find the sum of first 22 terms of an AP in which D is equals to, you know, D is given, that is 7 and a 22th term is given, that is 149। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। अगेन मैं आपसे बार बार बोल रहा हूँ कि इस पूरी एपी में आपको 2 फॉर्मूले का बहुत ज्यादा यूज करना है। वो फॉर्मूले ये है कि पहला जो फॉर्मूला है वो है द समीशन ऑफ n टर्म्स, दैट इज n by 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। और या फिर इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं n by 2 a प्लस l। इसका हमने आपको डेरिवेशन बताया था कि कैसे फॉर्मूला डिराइव होता है। और एक फॉर्मूला आपको यूज करना है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। तो फ्रॉम सेकेंड फॉर्मूला, सेकेंड फॉर्मूले में देखिए a 22 दे रखा है, ठीक है।
उसका फिर क्या वैल्यू दे रखा है 149, हम लोग रख देंगे। ए का वैल्यू हमें नहीं पता है, एन का वैल्यू हमें पता है। देखो ये जो इंडिकेशन होता है यहाँ पर हमें पता है कि ये ए एन होता है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर कोई वैल्यू लिखी हुई है इसका मतलब ये एन की वैल्यू लिखी हुई है। तो यहाँ पर एन का वैल्यू 22 दे रखा है, ठीक है। तो हमें एन का वैल्यू पता हो गया। अब डी का वैल्यू हमारे कितना है 7 है, तो हमें डी का वैल्यू पता हो गया। तो लेट अस सी फॉर द सॉल्यूशन यूजिंग nth टर्म फॉर्मूला, ठीक है। A22 दैट इज व्हाट द वैल्यू ऑफ ए वी डोंट नो, ठीक है। सो यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं कि हमें फर्स्ट टर्म भी फाइंड ही करना है। वैसे तो ये पूछा गया है लेकिन फर्स्ट टर्म भी फाइंड करना है। सो ए, ठीक है। सो फर्स्ट टर्म आप लिख सकते हैं आपका, लेट्स द फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी of the given AP is A, okay, and the common difference is already given, so there's no need to consider the common difference. So here A and here n minus 1. So we know अभी बताया कि ये जो इंडिकेशन होता है वो n का होता है, ये n को इंडिकेट करता है। तो यहाँ पर हम लोग क्या रख देंगे 22 रख देंगे n की जगह। तो 22 minus 1 into the value of D is already given in the question, that is 7. So we put and the A22 term that is 149 is also given, so we will write here 149 and A plus 22 minus 1 is what 21 and 7. So here the value of A will be 149 minus the 7 on the 7 and 7 to the 40. So just we will find here the value of A will be 2. So A is equals to 2 here, okay. तो A का वैल्यू हमारे पास आ गया। हमसे पूछा क्या है, हमसे पूछा है SN as 22। तो N का वैल्यू अगेन गिवन है, ए का वैल्यू अगेन जस्ट अभी हम लोगों ने फाइंड कर लिया, एन का वैल्यू गिवन है एंड डी का वैल्यू गिवन है। अब ये क्वेश्चन इतना इजी हो गया है कि बिल्कुल फर्स्ट एक्सरसाइज जैसा क्वेश्चन है। सो लेट अस सी नाउ यूजिंग फॉर्मूला ऑफ सम ऑफ एन टर्म ऑफ एपी, ठीक है। तो इस फॉर्मूले का आप यूज करेंगे एंड वैल्यू को पुट करेंगे। अब यहाँ पर ना आप फॉर्मूला हमेशा यूज मतलब रखिए और उसके बाद फिर उसमें वैल्यू पुट करिए, एग्जाम्पल को बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी। सो लेट अस पुट द वैल्यूज। सो SN इज इक्वल्स टू व्हाट एन, एन का वैल्यू कितना है 22 है। तो यहाँ पर एक काम करते हैं S22 कर लेते हैं, क्योंकि हम लोग को पता रहेगा कि हम लोग 22 टर्म्स का यानी कि 22 टर्म्स का समीशन फाइंड कर रहे हैं। द वैल्यू ऑफ n इज व्हाट 22 अपॉन 2 2a, so 2 into 25, सॉरी अभी जस्ट फाइंड किया 2 है हमारा, तो 2 प्लस n माइनस 1। तो n का वैल्यू कितना है यहाँ पर, n का वैल्यू वी जस्ट फाइंड वी ऑलरेडी नो दैट इज 22 and minus 1, so n minus 1 into d, the value of d is given, that is 7, so we will put here and now we'll solve this। 11 and 4 plus 22 में 1 माइनस करेंगे तो अगेन ये हमारे पास 147, यहाँ से वैल्यू कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। सो हियर 11 into 1 5 1, 11 1 11 is 1 11 5 is 55 6 5 11 1 11 11 5 16 answer। So this is the summation of 1661। तो अभी हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए चलते हैं। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं, और अगर आपने क्वेश्चन नंबर 9 को अच्छे से समझ लिया तो क्वेश्चन नंबर 10 ऑटोमेटिक हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 9 को करते हैं, फिर क्वेश्चन नंबर 10 को हम स्किप कर देंगे और उसका हम फोटो आपको लगा देंगे यहाँ पर, तो आप वहां से नोट डाउन कर लीजिएगा क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है। तो लेट अस सी व्हाट इज द क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 हमसे बोल रहा है कि इन एन एपी द फोर्थ एंड सिक्स्थ टर्म आर 8 and 14 रिस्पेक्टिवली। तो एपी में क्या है फोर्थ टर्म, तो क्या बोला है फोर्थ टर्म, तो A4 एंड A6 कितना दे रखा है, A4 हमको दे रखा है 8 एंड A6 हमको दे रखा है 14 रिस्पेक्टिवली, ठीक है। तो अभी हमसे कुछ क्वेश्चन दे रखे हैं। पहला नंबर पूछा गया है कि इसका फर्स्ट टर्म फाइंड करो, ठीक है, फर्स्ट टर्म फाइंड करना है। तो वो क्वेश्चन यहाँ पर विजिबल है, आप वहां से देख लीजिए। और फिर बोला है सेकंड नंबर की कॉमन डिफरेंस फाइंड करो, यानी कि D मान लेते हैं, कॉमन डिफरेंस D है इसका, एंड सम ऑफ फर्स्ट 20th टर्म, यानी कि थर्ड नंबर हमसे पूछा है कि SN यानी कि S20 इज इक्वल टू फाइंड करो, यानी कि 20 टर्म का सम फाइंड करो। तो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, अगेन हम लोग यहाँ पर फॉर्मूला यूज करेंगे। सो हियर
we will use formula an is equals to a plus n minus 1 into d। अब देखो ये जो होता है ये n का वैल्यू होता है, अगर यहाँ पर कुछ भी इंडिकेट कर रहा है तो वो n का वैल्यू इंडिकेट कर रहा है। तो यहाँ पर देखो a फोर्थ की बात करें अगर तो पहले आप एक काम करिएगा, यहाँ पर एक लाइन लिख लेते हैं, लेट द फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस of the AP are respectively A and D। ठीक है, A and D। तो अभी देखते हैं सॉल्यूशन को। तो अभी हम लोग इस वाले फॉर्मूला का यूज करेंगे। तो फॉर A4 is equals to 8, so here we will write A4 is equals to A, दैट इज हमने जो अभी फाइंड मतलब कंसीडर किया है फर्स्ट टर्म, तो वो फर्स्ट टर्म हमारा a है प्लस n माइनस वन यानी कि 4 माइनस 1, क्योंकि 4 जो है वो वैल्यू ऑफ n है, इनटू d। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ d? हम लोगों ने माना है कि d है, जो भी AP है उसका जो कॉमन डिफरेंस है वो d है। नाउ वी कैन पुट द वैल्यू ऑफ A4, सो हियर द वैल्यू ऑफ A4 इज व्हाट? 8 इज इक्वल टू a प्लस 3d, सो a प्लस 3d is equals to 8. That is, this is the equation number 1. Similarly, ठीक है, for A6 is equals to 14। तो A6 14 के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर हमारे पास जो इक्वेशन आएगा वो हमारे पास आ जाएगा a प्लस 5d is equals to 14। So this is our equation number 2। तो अभी क्या करेंगे, इन दोनों इक्वेशन को सबट्रैक्ट कर देंगे। नाउ सॉल्व करना है बेसिकली, तो यहाँ पर आपको एक वेरिएबल को हटाना होता है, ठीक है, एलिमिनेट करना होता है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, या तो आप इसको माइनस कर दीजिए या फिर कुछ ऐसा अरेंज करिए कि एक कम से कम एलिमिनेट हो जाए, सो दैट इट इज नोन एज द एलिमिनेशन मेथड। सो नाउ यूजिंग एलिमिनेशन मेथड, solve equation first and second। So let us see how we will solve। So first minus second, okay। तो एक काम करते हैं, इसको रफ कर देते हैं थोड़ा सा। So अभी क्या करेंगे, यहाँ पर इसको लिखते हैं, तो फर्स्ट से सेकंड को माइनस करना है। सो a प्लस 3d इज इक्वल टू 8 एंड a प्लस 5d इज इक्वल टू 14। So this is our equation number 1 and this is our equation number 2। और हम लोग इसको कर रहे हैं माइनस, तो यहाँ पर एक लाइन खींच के यहाँ पर माइनस, यहाँ पर क्या होगा, माइनस करने में क्या होता है कि आप इससे इसको माइनस करेंगे तो बेसिकली ये माइनस का साइन हो जाता है, ये भी माइनस का साइन हो जाएगा, सारे के सारे पॉजिटिव साइन माइनस में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो लेट अस सी, जब a से a को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। 3 से 5 को माइनस करेंगे, 3d से माइनस 5d को, तो हमारे पास आ जाएगा 2d, एंड 8 से माइनस 14 करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा माइनस का 6। सो हियर यू विल फाइंड d इज इक्वल टू 3। तो हमारे पास d का वैल्यू आ गया। नाउ टू पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। सो लेट अस पुट द वैल्यू ऑफ d इन द इक्वेशन फर्स्ट। सो यू विल फाइंड हियर a प्लस 3 into 3 that is equals to 8। so a is equals to minus 1 on here। so we just find the first term and the common difference। अभी हमको क्या करना है, s20th फाइंड करना है। तो अगेन यूजिंग द समेशन फॉर्मूला, तो ये आपको पता है क्या होता है, 2a प्लस n माइनस 1d, ठीक है। तो ये हमारा क्या होता है, समेशन फॉर्मूला होता है। तो इसमें हम लोग को देखो 20 टर्म का फाइंड करना है, यानी कि s20 के लिए n बराबर क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा, यानी कि n इज इक्वल टू वैल्यू कितनी है, 20 हो जाएगी। n पता है, a पता है, d पता है, ठीक है। और n यहाँ पर सारे के सारे आप वैल्यूज को पुट करेंगे, a और d वी जस्ट फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड d एंड द वैल्यू ऑफ n इज ऑलरेडी गिवन, क्योंकि 20 बोल रहे हैं। तो आप एक काम करिए, इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए और इसका आंसर कमेंट करिएगा। तो आज इस वीडियो में इतना ही, और आपके लिए क्वेश्चन नंबर 10 जो है वो होमवर्क है, और आने वाले वीडियोस में हम लोग आगे के क्वेश्चंस को खत्म करेंगे, यानी कि उनका सॉल्यूशन देखेंगे।